फ्रांस की राजधानी पेरिस में कातिल चौराहा चर्चा का विषय बना हुआ था। जो भी गाड़ियां उस चौराहे से होकर गुजरती दुर्घटना का शिकार हो जाती। शहरी इलाके में जाने के लिए कातिल चौराहे से होकर गुजरना जरूरी था। 100 में से 80 गाड़ियां तो पार कर जाती, लेकिन 20 गाड़ियों का नामो निशान मिट जाता। कातिल चौराहे से होकर गुजरने वाले ड्राइवर बहुत ही डरे डरे से रहते थे। न जाने कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, कोई ठीक नहीं। कातिल चौराहे पर जाते ही दुर्घटना होने वाले ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो जाता था, या फिर ब्रेक फेल हो जाता था, या अगला टायर उड़ जाता था। समस्या ये थी कि कातिल चौराहे के चारों तरफ बहुत ही गहरी खाई थी, जिसके नीचे जाने पर ट्रक और ड्राइवर का कुछ भी अता पता नहीं चलता था। गाड़ी और ड्राइवर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। कातिल चौराहा देखने में जितना ही सुंदर था, उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि दुर्घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। लोग कहते हैं कि इस कातिल चौराहे पर बहुत समय पहले एक सुंदर सी स्त्री को डायन बताकर लोगों ने गाड़ियों से रौंद दिया था। वो छटपटाती रही, चिल्लाती रही, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और अंत में एक गहरी खाई में गिरकर मर गई। उसी समय से वहां पर दुर्घटनाएं घटित होने लगी। ऐसा बताया जाता है कि ये घटनाएं वही स्त्री करती है जिसकी दुर्घटना हुई थी, और अब वो पिशाचिनी बन चुकी है। कुछ लोग इस बात को सही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। एक दिन एक ट्रक में सवार होकर बहुत से तांत्रिक आ रहे थे। कातिल चौराहे के पहले ही तांत्रिकों ने अपनी गाड़ी रोक दी और ड्राइवर से बोले, देखो, आगे कातिल चौराहा है, वहां अभी पिशाचिनी खड़ी है। अभी उधर से पार होना खतरे से खाली नहीं है। गाड़ी को बगल में लगा दो। जब पिशाचिनी चली जाएगी तो हम लोग तुम्हें बताएंगे। उसी समय तुम गाड़ी को पार कर देना। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग तांत्रिक भी ना बेकार की बात करते रहते हो। कोई बात नहीं, मुझे क्या, मैं गाड़ी साइड में खड़ी कर देता हूँ। ड्राइवर गाड़ी को किनारे पर खड़ा कर देता है और देखता है तो सामने बहुत सी गाड़ियां पार कर रही हैं, लेकिन किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। देखिए तांत्रिक बाबा, आपके सामने कितनी गाड़ियां चली गई, लेकिन किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी पिशाचिनी खड़ी होकर देख रही है। तुम देखना, अभी वहीं खड़ी है, किसी न किसी को गहरी खाई में जरूर गिराएगी। कुछ ही समय बाद पिशाचिनी अपने मुंह से आग उगलने लगती है और कातिल चौराहे की तरफ से जाने वाली सभी गाड़ियों को जलाकर खाई में गिराने लगती है। तांत्रिक के साथ जब ड्राइवर इस घटना को देखता है तो अवाक रह जाता है। तांत्रिकों को बैठाकर डर की वजह से ट्रक को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और काफी दूर निकल जाता है। रास्ते में पिशाचिनी उसे बीच सड़क में खड़ी हुई दिखाई देती है और गाड़ी को रुकवा देती है। ड्राइवर उतरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचिनी उसे पकड़ लेती है और कहती है, चल चल गाड़ी में बैठ। मेरे डर से तू पीछे की तरफ भाग रहा था। अभी तो मेरा एरिया खत्म भी नहीं हुआ है। मेरे मारने का अंदाज कुछ निराला है। मैं चाहूँ तो तांत्रिकों समेत तुझे यहीं खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं कातिल चौराहे पे ही लोगों को मारती हूँ, क्योंकि वहीं पे मुझे कुचल कुचल के मारा गया था। कोई भी ट्रक का ड्राइवर हमें बचाने नहीं आया, और तो और हमारी लाश पर गाड़ी चलाकर मुझे कुचलते हुए जा रहे थे। जब मैं ट्रकों से दब दब कर पिस गई तो मेरी लाश को गहरी खाई में फेंक दिया गया। तब से अब तक मैं सभी ड्राइवरों से अपना बदला लेती हूँ। ये केवल अपनी मंजिल तक जाने की बात करते हैं, रास्ते में किसी बेसहारा की मदद नहीं करते। इसलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ती। अब तो बहुत सारे ट्रक वाले मेरी कैद में हैं और उनकी आत्माएं मेरे आदेश का पालन करती हैं। वैसे तो तुम्हारे ट्रक में तांत्रिकों की भरमार है। मैं ये बात जानती हूँ कि सभी तांत्रिक शमशान की सिद्धि करने जा रहे हैं। ये सिद्धि मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि सिद्धि करने के बाद ये तांत्रिक मुझसे अधिक ताकतवर हो जाएंगे।
ए पिचाशनी, तुम तांत्रिकों को जो मर्जी करो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। पिशाचिनी ड्राइवर की एक नहीं सुनती और ड्राइवर को गाड़ी में बैठाकर ट्रक चलाना शुरू कर देती है। तांत्रिक डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। पिशाचिनी ट्रक की स्पीड को तेज कर देती है और उसका स्टीयरिंग गहरी खाई की ओर मोड़ देती है। ट्रक हजारों फीट नीचे चला जाता है। ट्रक सहित सभी तांत्रिकों के चिथड़े उड़ जाते हैं। तांत्रिकों के मरने की सूचना उनके गुरु तक पहुंचती है। अपने चेलों के मरने की सूचना पाकर तांत्रिकों के गुरु क्रोधित हो जाते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से पिशाचिनी की शक्ति का आकलन करते हैं। पिशाचिनी बहुत ही ताकतवर दिखती है। वो गुरु गोविंदनाथ को भी मार सकती है। पिशाचिनी को वही बस में कर सकता है जिसे महाशमशान की सिद्धियां प्राप्त हो। महाशमशान के साथ साथ ही पिशाचिनी को मारने के लिए कब्रिस्तान की सिद्धि भी जरूरी थी, क्योंकि पिशाचिनी के पास कब्रिस्तान और शमशान दोनों की आत्माएं थी। पिशाचिनी को मारने के लिए गुरु गोविंदनाथ महाशमशान की सिद्धि करने लगते हैं। ये बात पिशाचिनी को पता चल जाती है और वो कातिल चौराहे के सभी शैतानों को लेकर महागुरु को मारने के लिए उसके पास जाती है और उसकी सिद्धियों में बाधा डालना शुरू कर देती है। गोविंदनाथ की सिद्धियों की रक्षा एक बैताल करता है। बैताल पिशाचिनी और उसके सभी साथियों को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर लेता है और दूसरी तरफ गुरु गोविंदनाथ महाशमशान की सिद्धि प्राप्त करके समाधि पर से उठता है और कातिल आत्माओं के पिंजरे को पिशाचिनी के साथ कातिल चौराहे पर ले जाता है। वहीं पर उन लोगों का दाह संस्कार करके सदा के लिए कातिल आत्माओं को मुक्त कर देता है और कातिल चौराहे पर उसके बाद कोई दुर्घटना नहीं होती है। शहर और गांव में विकास की लहर दौड़ने के बावजूद आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां आपको कुआं दिखाई पड़ेगा और जिसका पानी आज भी लोग पीते हैं और पीने के साथ ही साथ सिंचाई के भी काम में आता है। ऐसा ही एक गांव जो पहाड़ों की तराई में बसा है, जिसका नाम रामपुर है। रामपुर गांव के लोग एक दिन कुएं से पानी भरने के लिए जाते हैं। कुआं बहुत ही गहरा और पानी बहुत ही नीचे। जब लोग बाल्टी खींचकर कुएं से ऊपर लाते हैं तो पानी की जगह खून निकलने लगता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और उस कुएं का नाम खूनी कुआं रख देते हैं। ये बात गांव में चारों तरफ फैल जाती है। चौपाल पर लोग इकट्ठा होते हैं और खूनी कुएं के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। अकलू चाचा, हम क्या सुन रहे हैं? कुएं से खून निकल रहा है? मुखिया जी, उम्र 80 साल हो गई मेरी, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। अब तुम्हें कुएं के पास जाकर अपनी आंखों से देखना होगा। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि इसके पीछे कारण क्या है। हमें लगता है कि हमें थाने चलकर थानेदार को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। मुखिया जी चाहे कुछ कह लो, हमें तो ये भूत प्रेत का मामला मालूम पड़ता है। ऐसे कैसे कुएं से खून निकल जाएगा? या तो कुएं में कोई भूत है या फिर किसी डायन ने कुएं के पानी को मंत्रों से खून बना दिया है। अकलू चाचा, हमेशा तुम भूत प्रेत और डायन की बातों में लगे रहते हो। अरे हो सकता है कि मामला कुछ और हो। हमें थानेदार को सूचना जरूर दे देनी चाहिए। मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग मुखिया के साथ थाने की तरफ बढ़ जाते हैं और कुएं से खून निकलने की घटना को थानेदार को बताते हैं। सबकी बात सुनने के बाद थानेदार बोलता है, देखिए, हो सकता है कि किसी ने चाकू मारकर लाश को कुएं में फेंक दिया हो, जिसकी वजह से यह पानी लाल हो गया है। अब तो देखिए, वैसे भी तहकीकात करनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर थानेदार कुछ सिपाहियों को लेकर गांव की तरफ चल देता है और जैसे ही उस खूनी कुएं के पास पहुंचता है तो अपनी टॉर्च निकालकर कुएं में जलाता है और चारों तरफ देखने लगता है। कुएं के अंदर लाल रंग का कपड़ा पहने एक लाश दिखाई पड़ती है। हवलदार की आंखें सिकुड़ जाती हैं। आनन फानन में वो कुएं में उतरने वालों को बुलाता है और लाश को बाहर निकालता है। वो लाश एक साधु की है जो गेरुए रंग का वस्त्र पहने हुए है और उसके पूरे शरीर पर चाकू के निशान हैं। थानेदार उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। तुम गांव वालों ने मिलकर मंदिर के पुजारी को मार डाला और ऊपर से रिपोर्ट लिखाने भी आ गए। बताओ, किसने मारा पुजारी को? कोई कुछ नहीं बोलता। थानेदार मुखिया और अकलू चाचा के साथ साथ गांव के 21 सम्मानित लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। थानेदार जी, भला हम लोग पुजारी को क्यों मारेंगे? देखिए, आप अच्छे से तहकीकात कीजिए। बेगुनाहों को जेल में बंद करने का आपका कोई अधिकार नहीं।
देखो मुखिया, मैं तुम्हारे गांव की जनता नहीं हूं जो तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। मैं थानेदार हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किसको पकड़ना है और किसको नहीं। मुखिया, मैं आखिरी बार कहता हूं कि अब भी बता दो पुजारी को किसने मारा। मैं लोगों की आंखें पढ़ता हूं और तुम्हारी आंखें चीख चीख कर बता रही हैं कि पुजारी को तुमने ही मारा है। तुम सही तरह बताओगे या मैं फिर अपने तरीके से पूछना शुरू करूं? देखो, मैं तो कहता हूं कि बता दो, तुम्हारी सजा कुछ कम करवा दूंगा। नहीं तो फिर समझ लो कि मैं जब अपना तरीका अपनाऊंगा तो तुम सही भी बोलोगे और तुम्हारी सजा भी बढ़ जाएगी। मैंने भी बहुत दिन तक नेतागिरी की है थानेदार साहब। कानून की थोड़ी बहुत जानकारी तो हमको भी है। जब तक कि मेरा दोष साबित नहीं हो जाता तब तक आप मुझे नहीं पकड़ सकते। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, पता चल जाएगा। एक दिन रात में पुजारी की आत्मा थानेदार के पास आती है और उससे कहती है, मुझे मंदिर से पकड़कर रात में मुखिया और उसके सभी साथियों ने मिलकर मारा था और मुझे घसीटकर कुएं तक ले आए और उसके बाद मेरे शरीर पर चाकुओं से वार किया और मुझे कुएं के अंदर डाल दिया। थानेदार साहब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर पुजारी की आत्मा गायब हो जाती है और रात में मुखिया के सामने प्रकट होती है और मुखिया की गर्दन को पकड़कर पुजारी की आत्मा उसे मार देती है और उसके बाद उसे घसीटते हुए कुएं तक ले जाती है और उसमें डाल देती है और उसके बाद थानेदार के पास आकर बोलती है, मैंने अपना पहला शिकार मार दिया। जाओ, कुएं से उसकी लाश को निकाल लो। थानेदार को लगता है कि वो रात में सपना देख रहा है, लेकिन सुबह उसका सपना हकीकत में बदल जाता है और सुबह कुएं से मुखिया की लाश बरामद होती है। इसी तरह एक एक करके पुजारी सबको मार देता है और पुजारी की आत्मा श्राप देती है कि गांव में इस कुएं का पानी हमेशा हमेशा के लिए खून बन जाएगा। तब से लेकर आज तक उस कुएं में पानी की जगह खून निकलता है और इस तरह पुजारी अपना बदला पूरा करता है और थानेदार किसी को भी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि आत्मा